साथियों, बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में कुदरत कहर बन के टूटी है और आंधी तूफान और बिजली की अलग-अलग घटनाओं के कारण 96 लोगों की जानें चली गई हैं। और उन सभी परिवारों की इस दुखद घड़ी के साथ मैं और मौसम मंथन परिवार की ओर से संवेदनाओं के साथ ईश्वर से प्रार्थना है कि इस मुश्किल घड़ी में लड़ने की ताकत दे। साथियों, सबसे ज्यादा प्रयागराज में 21 लोगों की जानें गई हैं और भदोही में 15, फतेहपुर 11, मिर्जापुर 10 और इसके अलावा उन्नाव, बरेली, बदायूं, प्रतापगढ़ और संभल में भी भारी जान माल का नुकसान हुआ है। हालांकि साथियों, मौसम के इस उग्र रूप की संभावना बेहद कम थी, क्योंकि इस समय तापमान काफी ज्यादा बने हुए हैं और लगातार नमी का फ्लो उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बना हुआ है। कुछ नमी बंगाल की खाड़ी से उत्तर भारत के क्षेत्रों तक पहुंच रही है और कुछ पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के रूप में नमी उत्तर भारत के क्षेत्रों में बनी हुई है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में कल काफी ज्यादा उग्र बादल डेवलप हुए और कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। साथियों, इस तरह की गतिविधियों का पहले से पूर्वानुमान लगाना बेहद कठिन होता है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियों के लिए लोकल फैक्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और अभी लोकल फैक्टरों को कैप्चर कर पाना मॉडलों के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि विज्ञान अब इस दिशा में काम करने लगा है और बीते दिन भारतीय मौसम विभाग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अब 1 किलोमीटर के दायरे का भी पूर्वानुमान लगाना आसान हुआ और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही की गई है और आने वाले दिनों में पूर्वानुमान को बेहतर और सटीक तरीके से जारी करने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है और मौसम से होने वाले जान माल के नुकसान से बचा जा सकता है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है अगले 4 दिन यानी कि 14 मई से लेकर 17 मई तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, बंगाल की खाड़ी पर एक गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण देश के कई राज्यों में नमी का फ्लो लगातार बना हुआ है और पहले से पहाड़ों पर मौजूद एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हालांकि यह अभी भी कुछ क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां दे रहा है। साथ ही साथ एक नया पश्चिमी विक्षोभ 15 मई से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू करेगा। साथ ही साथ अन्य मौसमी सिस्टम भी देश के कई क्षेत्रों में बने हुए हैं। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे सटे मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। साथ ही साथ एक तरफ दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर बिहार होते हुए मणिपुर तक बनी हुई है। तो इन सभी सिस्टमों के कारण उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं और यह 16 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंच सकता है। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह की गतिविधियां देश भर में होने की संभावना है। पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भी कुछ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और कुछ गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी देखने को मिल सकती हैं, जहां पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना है। हालांकि राजस्थान सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और विदर्भ सहित मध्य महाराष्ट्र तक लू चलने की संभावना है और छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और तूफानी हवाओं के साथ कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत में तेलंगाना के कुछ हिस्सों सहित तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक में गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात हो सकती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं कल यानी कि 15 मई के मौसम की। तो साथियों, 15 मई को पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी जिलों सहित पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में गर्जना और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकती हैं और पूर्वी मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के उत्तर और पूर्वी जिलों सहित उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में जिसमें मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की बरसात हो सकती है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और हल्की वर्षा होने की संभावना है। रायलसीमा, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और तमिलनाडु सहित केरल के कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी वर्षा का लगातार दौर जारी रहेगा। अब बात करते हैं 16 मई के मौसम की। तो साथियों, 16 मई को पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में मौसम पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलना शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में लू चलने की शुरुआत हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है और राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में कई स्थानों पर लू चल सकती है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि बिहार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बरसात की संभावना बनी हुई है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सहित त्रिपुरा में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। यदि दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में रायलसीमा और तमिलनाडु में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि केरल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी वर्षा का दौर लगातार जारी रहेगा। अब बात करते हैं 17 मई के मौसम की। तो साथियों, 17 मई को पहाड़ों पर वर्षा में काफी कमी आ जाएगी। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गर्जना के साथ छिटपुट वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, झारखंड तक उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं पहुंचना शुरू होंगी और यहाँ पर तापमान में वृद्धि हो सकती है और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में लू चल सकती है। साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और महाराष्ट्र तक लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गांगे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। यदि दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में रायलसीमा, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ गतिविधियां तेलंगाना में भी देखने को मिल सकती हैं और यहाँ पर गर्जना के साथ छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं। केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा जारी रहेगी। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।